सेराफियम क्या है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है और उनमें से एक है देवदूत का स्ट्रक्चर। उसमें पहला देवदूत आते हैं सेराफियम। सेराफियम वास्तव में क्या है? क्या ये सामान्य स्वर्गदूत है? बाइबल इन्हें कहाँ, क्यों और किस उद्देश्य से दिखाता है? आज हम सेराफियम के बारे में जानेंगे। बाइबल में सेराफियम सिर्फ एक ही अध्याय में दिखाई देता है, यशायाह का 6 का 1 और 2। मैंने प्रभु को एक ऊंचे और उठे हुए सिंहासन पर बैठे देखा, उनके ऊपर सराफ खड़े थे, हर एक के 6 पंख थे। सेराफियम कभी पृथ्वी पर नहीं आते। सेराफियम मनुष्यों को संदेश नहीं देते। सेराफियम युद्ध में भी नहीं जाते। सेराफियम जो है वो कार्य आधारित स्वर्गदूत नहीं है, वे सिंहासन आधारित थ्रोन सेंटर्ड बीइंग्स है। उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कि परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करना। सेराफियम परमेश्वर के सिंहासन के पास क्यों है? बाइबल उन्हें मैसेंजर्स या वॉरियर्स नहीं कहता। यशायाह 6:3 में पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। सेराफियम का कार्य कुछ करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को जैसा वह है वैसा घोषणा करना है। वे बताते हैं कि वे परमेश्वर के सबसे बड़े मूल गुण के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। बाइबल सेराफियम की शक्ति से पहले उनकी पोस्चर या स्थिति बताती है। सेराफियम के 6 पंख होते हैं। 2 पंख चेहरे को ढाकते हैं। क्यों? यशायाह 6:2 में हम पढ़ते हैं, 2 पंखों से वे अपना मुख ढांपते थे। इसका अर्थ है कि चेहरा यानी देखने की क्षमता और ढाकना यानी सीमित पहुंच। इसका अर्थ यह नहीं है कि सेराफियम डरते हैं, बल्कि यह सिखाता है कि परमेश्वर की महिमा पूर्ण रूप से किसी सृजित प्राणी द्वारा देखी नहीं जा सकती। निर्गमन 33:20, मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। सेराफियम सिखाते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमेशा सीमित रहना चाहिए ताकि घमंड ना आए। और 2 पंख पैरों को ढाकते हैं। इसका अर्थ क्या है? यशायाह का 6 का 2 पंखों से वे अपने पैर ढांपते थे। पैर यानी चलना, आचरण या स्थिति, पोस्चर। ढाकना यानी कोई दावा ना करना। निर्गमन 3:5 में अपने पांवों से जूते उतारो क्योंकि यह स्थान पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी प्राणी अपनी स्थिति या अधिकार का प्रदर्शन नहीं करता। यह बताता है कि पवित्रता में सेल्फ एग्जॉल्टेशन नहीं होता। यह बताता है कि पवित्रता में अपने आप को ऊंचा करना नहीं होता है, हमेशा नम्र करना होता है। और 2 पंख उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। क्यों? यशायाह 6:2 में, और 2 पंखों से वे उड़ते थे। उड़ना यानी तैयारी या आदेश का इंतजार। यहाँ पर एक क्रम देखिए, पहले मुख ढाका, दूसरा फिर पैर ढाका, फिर उड़ना। परमेश्वर के कार्य के लिए पहले नम्र होना जरूरी है, पहले आदर होना जरूरी है, फिर पवित्रता होना जरूरी है और फिर आदेश के लिए तैयार रहना जरूरी है। वो 3 बार पवित्र कहते हैं। यशायाह 6:3 में पवित्र पवित्र पवित्र। ये रिपीटेशन क्यों? 3 बार पवित्र यानी पूर्ण आत्मिक घोषणा। यह स्वर्ग की कानूनी घोषणा है कि परमेश्वर पूरी तरह अलग, शुद्ध और उनके तुलना में कोई नहीं है। ही इज अनमैच्ड। यशायाह 6 के 4 में द्वार की चौखटें हिल गई। जैसे सेराफियम आराधना करने लगे, द्वार की चौखटें हिल गए। चौखटे का मतलब होता है, चौखट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आराधना यहाँ भावना नहीं बल्कि अधिकार को स्थापित करना है। ये बताती है कि एक सच्ची आराधना जो समर्पण और आदर के साथ परिपूर्ण है, वो नींवों को हिला देती है। इसी वर्शिप कल्चर को हमें भी लाना है अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में। मैंने स्वर्गदूतों और उनके विभाजन के बारे में एक किताब लिखा है, अगर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। किताब का शीर्षक है स्वर्गदूतों, दुष्ट आत्माओं और आत्मिक अधिकार पर 100 प्रश्न के उत्तर। ये किताब आप Amazon से पा सकते हैं। और एक सूचना है कि जनवरी 2026 से मैं हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात को 9 से 10 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊंगा और मैं आपके सपनों का अर्थ बताऊंगा, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करूंगा। अगर आपके कोई सपने हैं तो हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि हम आपके सपनों को लाइव में इंटरप्रेट करेंगे और जिस दिन आपका सपना इंटरप्रेट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।
और ये रहा आज का सवाल। बाइबल के अनुसार सराफियम की सबसे पहली पहचान क्या है? एक लाइन में भी आप उत्तर दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब लाइव में आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग आते हैं उस प्रार्थना में। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।